इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हे आपका बहुत बढ़िया भविष्य है, आपका बहुत बढ़िया भविष्य है। आपका इतिहास आपका भाग्य नहीं है। आपका बहुत बढ़िया भविष्य है, पर आप इससे वंचित रह जाएंगे यदि आप अतीत से ही बंधे रहेंगे तो। ऑलराइट, खैर मैं इस सप्ताह एक सीरीज करने वाली हूँ जिसका नाम है प्रेसिंग इन एंड प्रेसिंग ऑन। आपने ताली नहीं बजाया, मुझे अपेक्षा भी नहीं थी। मैंने इसे कहना शुरू किया है ग्लाइडिंग इन एंड ग्लाइडिंग ऑन, क्योंकि मेरे ख्याल से हम ग्लाइड करना बेहतर चाहेंगे बजाय प्रेस के। अफसोस है, पर ये किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं है, पर लगता है लोगों में वैसी सहन शक्ति नहीं है जैसी हुआ करती थी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये ऐसे हैं क्योंकि जीवन ऑटोमेटिक हो गया है और किसी तरह से ज़्यादा कठिन भी है, पर किसी तरह से ये आसान भी है। मेरा मतलब है एक फ़ोन कॉल करने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता था, ये कमाल का है जो आपको करना पड़ता है। जब मैंने पहल वचन का अध्ययन करना और उसकी शिक्षा देना शुरू किया, मेरा मतलब एक उपदेश देना और उसे देने के लिए सब कुछ इकट्ठा करना बहुत कठिन काम हो जाता है, क्योंकि तब आप इंटरनेट पर नहीं जा सकते और कह सकते थे मुझे पाप पर सभी शास्त्र वचन दो, आपको कॉन्कोरेंडेंस लेनी पड़ती है, आपको कुछ ये लेना पड़ता है या कुछ वो। मेरा मतलब है मेरे पास सब किताबें मिलती है और कई बार मुझे 7 घंटे अध्ययन करना पड़ता है एक संदेश के लिए। और इस तरह हम सबको आसान चीज़ें मिली हैं, पर सब चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। ईमानदारी से कहूँ तो इसका अंत ये हो जाता है कि चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं रहती। पर आपके जीवन में हमेशा ऐसे समय आएंगे जब बातें आसान नहीं होंगी, या तो आप हार मान लेंगे या आपको थोड़ा दबाव डालना होगा। और दबाव डालने का मतलब यह है कि आप अपने प्रेशर के विरुद्ध दबाव डालो। इसका मतलब यह है कि शत्रु आपके विरुद्ध आ रहा है, बजाय इसके कि आप स्वयं को हरा लेने दें। आप कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं जानती हूँ परमेश्वर का वचन क्या है और जो कुछ भी उसने मुझे बताया मैं कर पा रही हूँ, मैं इससे पाऊंगी। यीशु के नाम पर मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हथियार नहीं डालूंगी। अब मैं कल्पना कर सकती हूँ कि यहाँ लोग हैं, ये किस्म से मेरे हृदय में आया इससे पहले कि मैं यहाँ से बाहर आई। मेरे ख्याल से यहाँ कुछ लोग हैं और आपको बस ऐसा लगता है कि बहुत अरसा बीत गया और परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ ना किया हो। कोई है? आप बस इंतज़ार कर रहे हैं, पर आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता कि आपने कुछ बदला है, आपको महसूस नहीं हो रहा कि परिस्थितियाँ बदली हैं। मैं बस आपको ये बताना चाहूँगी कि जब तक आप विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि आप कुछ महसूस नहीं कर पाते या देख पाते, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप उन पर विश्वास करें। आमीन। तो बस इसे ना होने दें, बस निराश ना हो और हथियार न डाल दें। यदि कोई भी इस मुकाम पर हैं कि बस आप इंतज़ार कर रहे हैं हार मान लेने की, शायद आप आज रात आए हैं और आपने कहा परमेश्वर मुझे एक वचन की ज़रूरत है और आपको मुझसे बात करनी है। मैं बता रही हूँ, परमेश्वर कहते हैं हार मत मानिए। आमीन। परमेश्वर काम कर रहे हैं और जानते हैं जब मैं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ, और हम सारों के लिए बातें होती हैं, आप में से कितने हैं इंतज़ार कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिसका हम इंतज़ार करते हैं, चाहिए चंगाई हो, सफलता, अपनी मिनिस्ट्री के बढ़ाने का इंतज़ार, या शादी करना या कुछ और भी, या जो भी हो, कारण कोई भी हो, बच्चे होना या बच्चों को घर से बाहर लेकर जाना। जानते हैं बच्चे जल्दी ही चले जाते हैं, जब वो 18 के हो जाते हैं वो बाहर चले जाते हैं और अपने बलबूते पर जीतते हैं, उन्हें अपनी ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको प्रार्थना करनी पड़ती है कि वो घर से बाहर जाए। तो जो कुछ भी हो जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, यदि आप हार ना मान लें तो परमेश्वर आपको वो देंगे जो आपने मांगा है या उससे कुछ बेहतर। मैं चाहती हूँ कि आप ये समझ लें इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ से जाएं
मैंने तो करोड़ों बार हार मानी, पर बात दरअसल ये है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप हार ना माने, तो वो आप सबको खड़ा कर लेंगे, आप सबको आगे बढ़ा देंगे। तो हमें कुछ बातों पर दबाव डालना होगा, कुछ बातों से गुजरने के लिए। और ये एक सिद्धांत है जो हमें समझना होगा। एक अंडे के छोटे चूजे की चोंच के भीतर एक छोटा सा दांत होता है। वो दांत उनके पास तब भी नहीं होता है जब वो बड़े हो जाते हैं, पर उनकी चोंच के सिरे पर उनके पास ये छोटा सा दांत होता है। और जब उनके लिए समय होता है पैदा होने का, वो चोंच मारते हैं, चोंच मारते हैं, चोंच मारते हैं। मेरा मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वो सड़ा अंडे के कवच को तोड़ना चाहते हैं। और कई बार शायद कोई सोचे कि उन्हें मदद की ज़रूरत है और वो उन्हें इसके लिए तोड़ दें, पर यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो कभी वैसा नहीं कर पाते जो परमेश्वर की मंशा थी कि वो बने। क्योंकि वो काम, वो चोंच मारना, वो दबाव जीवन में आने का वो होता है जो बाद में उनकी मदद करता है जीवन से गुजरने में। तो ध्यान रखें कि अपने बच्चों पर ज़्यादा ढील ना बरतें, क्योंकि कई बार उन्हें कई चीज़ों से गुजरने की ज़रूरत होती है ताकि वो तैयार हो जाएं कुछ चीज़ों से गुजरने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें झेलनी पड़ेंगी जब बाद में सचमुच सब कठिन होता है। खैर, बस समझना है। अब काम ना करना हमारे लिए कुछ नहीं करता, हमें दबाव डालना पड़ता है। दाख मगु तैयार होता है जब अंगूरों को एक दबाव से गुजरना पड़ता है। और अक्सर दाख मधु बाइबल में सामर्थ का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए नया दाख मधु पुराने मशकों में नहीं डाला जाता। मुख्यतः नई सामर्थ किसी ऐसे को नहीं दी जा सकती जो अभी भी किसी पुरानी चीज से लटका है। आपका बहुत बढ़िया भविष्य है, आपका बहुत बढ़िया भविष्य है। आपका इतिहास आपका भाग्य नहीं है। आपका बहुत बढ़िया भविष्य है, पर आप इससे वंचित रह जाएंगे यदि आप अतीत से ही बंधे रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं नई शुरुआतों के बारे में, पर सबसे पहले मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होगा इन चीज़ों पर दबाव डालने के बारे में, क्योंकि यदि आप ये नहीं समझते कि ये सब आसान नहीं होने वाला और कई बार ये आपको इंतज़ार कराएगा, कई बार आपको चीज़ों पर दबाव डालकर गुजरना पड़ेगा। और इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर अनुग्रह नहीं देते, पर अनुग्रह का ये मतलब नहीं कि परमेश्वर हमारे लिए हर बात करे जबकि हम बैठे रहें। आमीन। क्या अनुग्रह द्वारा विश्वास में आपने उद्धार पाया है? खैर, हम एक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि हर कोई उद्धार नहीं पाता, क्योंकि हर कोई विश्वास नहीं करता। तुम्हारे लिए ऐसा ही हो, चाहे आप विश्वास करें। परमेश्वर हमें हमेशा एक भूमिका देते हैं, हम परमेश्वर के साथ सहभागी हैं। बस सचमुच कल्पना करें कि जीवन कितना बोरिंग हो जाएगा यदि हम बैठे रहें और कुछ ना करें और बस एक प्रार्थना करें परमेश्वर कि आपके लिए सब कुछ कर दें और वो आपको कर दें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ सहभागी हों उन चीज़ों को पूरा होते देखने के लिए जो उन्होंने हमारे लिए उपलब्ध कराई हैं। अतीत एक चुंबक की तरह है, ये हमें वापस खींचने की कोशिश करता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, शत्रु कोशिश कर रहा है आपको आपकी पुरानी आदतों में खींचने की, ना केवल आपको दबा कर रखने की, आपको पुरानी आदतें याद दिलाने की। हम शांति को एक उदाहरण के रूप में लेंगे। मैं एक ऐसे वातावरण में पली बड़ी जहाँ कोई शांति नहीं थी। ईमानदारी से कहूँ तो मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रही, मुझे पता नहीं था कि शांति क्या होती है। जब तक मेरी शादी नहीं हुई, मेरी फैमिली में हर कोई डिसफंक्शनल था, बहुत डिसफंक्शनल। और बेशक मेरे पिता मेरा शोषण कर रहे थे, मेरी माँ को ये पता था, वो इसके बारे में कुछ करने से बहुत डरती थी। मेरा भाई मरीन्स में चला गया जब वो 17 का था और वो जब वापस आया तो वो ड्रग्स का व्यसनी हो गया था और अंत में उसके जीवन का अंत हुआ अपने ही जीवन को ख़त्म करके, क्योंकि वो बस इतना कष्ट में था और लगता था कि वो इससे आज़ाद नहीं हो रहा। और वो ऐसा व्यक्ति था जो दबाव नहीं डालता था वो दबाव डालकर हालातों से नहीं गुजरता था। वो चाहता था कि हर कोई उसके लिए हर काम करे। हमने उसे अपने घर में लिया क्योंकि वो हमारे साथ रहता था। मैं सोचती हूँ एक बार 4 साल के लिए, और जब आपने ये नहीं कहा कि उठ और काम पर जा,
पर यदि आप उसे उठाते नहीं तो वो वहाँ सोए रहता और काम पर नहीं जाता। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सबको परेशान नहीं कर सकते। इसे खुद खोजिए। अगर आपको कुछ चाहिए, काम कीजिए। यदि आप काम करते तो आपको याद रहेगा कि चीज़ें कहाँ हैं। तो हमें कभी भी वो भविष्य नहीं मिलेगा जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमें मिले। यदि आप ये सोचते हैं कि आप इसके लिए प्रार्थना करो और ये बस आपकी गोदी में आ गिरेगा। आप में से कुछ के आगे काफ़ी अद्भुत चीज़ें आई हैं, पर मैं आपको बता सकती हूँ जितना ज़्यादा परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहेंगे उतना ही ज़्यादा शत्रु आपके विरुद्ध आएगा। नया स्तर, नया शैतान। देखें, आप में से कुछ चीज़ों के बारे में परमेश्वर से ज़्यादा पूछते हैं। खैर, जब आप आशीष के लिए पूछते हैं तो आपको ढेर सारे विरोध का सामना करना पड़ता है। मैंने महसूस किया कि परमेश्वर मुझसे अगली सुबह बात करेंगे और कहें, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने वचनों में ज़्यादा सतर्क रहो, क्योंकि मैं अवसरों का बड़ा दरवाज़ा खोलना चाहता हूँ और इसमें बहुत सारे विरोधी आ जाएंगे। देखें, आपको बस अवसर ही नहीं मिलता, आपको विरोध भी मिलता है। और इसलिए जब परमेश्वर हमें ऊपर उठाना चाहते हैं, हमारे शरीर को नीचे जाना चाहिए। और देखें, मैं महसूस करती हूँ कि मैं पहले से अपने वचनों के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क हूँ, पर शायद बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं हूँ। और आप देखें, महान परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा आशीषित करके, ज़्यादा जिम्मेदारी से जितनी हम में है। मुझे नहीं लगता कि कोई अपने मुंह से सहायता कर सकेगा। मत्ती 7:13 और 14 सचमुच दोनों शानदार शास्त्र वचन हैं। इसमें लिखा है, संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत तेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। मैं चाहती हूँ कि इसे समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय ले। यहाँ लिखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम फाटक से जाओ। और आप अगले वचन में देखते हैं, यहाँ लिखा है, सकरा फाटक जो है वो दबाव द्वारा तंग बना दिया गया है। ये एम्प्लीफाइड बाइबल का अनुवाद है कि सकीत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो चौड़े मार्ग पर रहना आसान होता है। परमेश्वर ने एक बार मुझसे कहा था कि चौड़े रास्ते पर तुम्हारे शारीरिक सामान के लिए जगह है और आप ये सब अपने साथ ले जा सकते हैं। आप बस शारीरिक हो सकते हैं और चौड़े मार्ग पर चल सकते हैं। बहुत बार फिर भी लोग स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। आप स्वर्ग में पहुंचते हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं, इसलिए नहीं कि आप सब कुछ परफेक्ट करते हैं। और हम कभी सब काम परफेक्ट नहीं करते, पर मैं अवश्य इस पर विश्वास करती हूँ कि एक मसीह अपने पूरे जीवन शरीर से ही जुड़ा रहता है। हालांकि शायद वो स्वर्ग में प्रवेश कर पाए, वो कभी अपने साथ किसी को नहीं ले जाएगा। आप में से कितने ये जानते कि मैं क्या कह रही हूँ? उनकी गवाही इतनी सशक्त नहीं होगी कि वो अपने साथ किसी को ले जा सके, और वो यहाँ जीवन का आनंद नहीं लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं क्यों? हम कभी शरीर में चलकर जीवन का आनंद नहीं ले सकते। हम सचमुच नहीं लेते। हमारा शरीर कोशिश करता है हमसे झूठ बोलने की और हमें ये बताने की हम और अधिक आनंद उठाने वाले हैं यदि हम वो करें जो करने को हमारा जी चाहता है। पर सच्चाई ये है कि हम इसका ज़्यादा आनंद नहीं ले सकेंगे। यदि हम अपनी भावनाओं के पीछे जाएंगे तो हमें एक विनाश के स्थान पर ले जाएगा। और शायद इससे ज़्यादा ये कि लोग हमें बताते हैं कि वो कैसे महसूस करते हैं। खैर, मैं सोचती हूँ जैसे कोई मुझे प्रेम नहीं करता। परमेश्वर प्रेम करते हैं। खैर, परमेश्वर ने पहले ही कहा है कि वो आपसे प्रेम करते हैं, तो उससे शुरुआत करना कैसा रहेगा? परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। मैं उसे नहीं सुनती कि कैसे महसूस करती, मैं अपनी भावनाओं से दूसरी तरफ जीती हूँ। तो वो हमें बताता है कि आप संकरे रास्ते पर होना चाहते हैं तो आपको थोड़ा दबाव डालना होगा। और उस औरत का क्या जिसका 18 साल से लहू बह रहा था और उसके पास जो कुछ था उसने डॉक्टरों पर खर्च किया और सब बेकार गया, और वो भीड़ पर दबाव डालते डालते उससे गुजरी। और यकीनन ये बहुत भारी भीड़ थी। लोग ठसाठस भरे हुए थे यीशु के इर्द गिर्द, और किसी कारण मुझे संदेह होता है कि ये औरत ज़्यादा बड़े डील डॉल वाली नहीं थी। मैं उसका चित्र बनाती हूँ एक छोटी सी औरत के रूप में जो बहुत लंबे अरसे से बीमार रही हैं। खैर, कितना आसान होता है ये विचार
नहीं होता खैर कि मैं कभी उस भीड़ से गुजर पाऊंगी। देखिए, कुछ लोग अपने मन में ही हार मान लेते हैं इससे पहले कि वो कोशिश करें। आप नहीं कर सकते, बस किसी कठिन चीज़ की ओर ना देखें और कहें खैर मैं ये तो कभी नहीं कर सकता। नहीं, आप किसी कठिन चीज़ की ओर देखें और कहें यदि परमेश्वर चाहते हैं वो करें तो वो मुझे सामर्थ्य देता है। और हमें ये शास्त्र वचन बहुत पसंद है और हम इसके लिए तालियां बजाते हैं। पर सुने, जो सचमुच ये कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। वो हमें क्षमता देता है, पर काम हमें करना पड़ता है। अब मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहती, मैं शरीर के कार्यों के जाने की बात नहीं कर रही। मैं इसकी बात नहीं कर रही कि अपने शरीर के द्वारा चीज़ों को करने की कोशिश करना। परमेश्वर के बिना कुछ भी करने की कोशिश मत करना। आपको हर चीज़ पर परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए जो आप करते हैं, ताकि ये कारगर हो सके। पर इसकी अपेक्षा न करें कि यही है जिसकी आपको आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे मांगेंगे कि आप करें या ना करें कोई ख़ास काम। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें उनके आज्ञाकारी बनना है, चाहे ये आसान हो या ना हो, बिल्कुल ही बनना है। आमीन। ऑलराइट, अब मैं एक बयान देना चाहूँगी और मैं एक स्टेटमेंट दूंगी इस सप्ताहांत में बार बार। पर यह है कठिन हिस्सा, पर यदि आप इसे अपने दिमाग में डाल लें और इसे करने में वचनबद्ध हों, वाह, क्या कभी आप सफल होंगे। आपको वो करना शुरू करना होगा जो सही है, पर अभी भी आपको लगे कि ये गलत है। आमीन। आप में से कितने गोल्फर हैं? आप गोल्फ खेलते हैं? देव, अपना हाथ ऊपर उठाओ। नहीं, खैर आप में से बहुत ज्यादा नहीं है, आप में से कुछ काफी स्मार्ट हैं। पर देव मुख्यतः गोल्फर हैं। पर मैंने असल में उनके साथ 20 साल तक गोल्फ खेली है, फिर मेरी कूहनी का मांसपेशी खींच गई और मैं ना खेल सकी। और ये बहुत समय लेने वाला खेल है, और जब तब की मैं लिखने लगी थी और बस मेरे पास समय नहीं था। पर गोल्फ स्विंग सबसे असहज चीज़ है संसार में। आप ऐसा कभी नहीं सोचोगे। आपको इस पोजीशन में आना पड़ेगा ताकि एक बॉल को सीधा भेजा जा सके। मैं विश्वास नहीं कर सकती थी कि जब देव मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा था कि गोल्फ कैसे खेलना है, तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे कभी इस पोजीशन में आना होगा, उस पागलपन वाली पोजीशन में बॉल को मारने के लिए। खैर, इस तरह का ही कुछ महसूस होता है जब आप कुछ सही करने की कोशिश करते हैं। खैर, ये बस गलत लगता है। ये ऐसे है जैसे कि मैं उस व्यक्ति से अच्छे से पेश आऊं जब उसने मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया। आप क्या प्रभु, क्या ये आदमी मेरा चर्च छोड़कर चला गया था और अपने साथ 20 परिवार ले गया था, और आप चाहते हैं कि मैं इसे साउंड सिस्टम दूं? क्या ये सही नहीं है? पर देखिए, परमेश्वर हमें एक उलट पुलट राज्य देता है जो हमें बाध्य करता है कि हम उसे सही और सीधा करें। पहला अंतिम होगा और अंतिम पहला। यदि आप और चाहते हैं तो आपको उससे निपटना होगा। मेरा मतलब, ईमानदारी से कहूं तो परमेश्वर का गणित कुछ इस तरह का है। पर यह काम करता है, पर मैं कुछ नहीं कहूंगी। भावनाओं की पीड़ा को दबाते हुए निकल जाइए और वो करें जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, तब भी जब आपको दर्द हो रहा हो। मैं इसे दोबारा कहूंगी, आप इंतजार नहीं कर सकते तब तक जब आपको महसूस होने लगे कि कैसे। ये मैं सोचती हूँ आज रात कितने लोग जो यहाँ हैं और आप किसी से नाराज हैं। मैं आपसे आपके हाथ खड़े नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं पहले से ही जानती हूँ इसका प्रतिशत कितना होगा। मैंने ये बहुत बार किया है। ये करीब 70 से 80% होगा। और आप यहाँ आए, आप एक चमत्कार चाहते हैं, आप चंगाई चाहते हैं, आप एक सफलता चाहते हैं, आप मिनिस्ट्री में होना चाहते हैं, आप अपनी नौकरी में हमेशा तरक्की पाना चाहते हैं। पर बस ये एक बात कि उस व्यक्ति को क्षमा कर दो, उसे भूल जाए, इसे जाने दो, इसे प्रभु के हाथ में दे दो।
मुझे अपना पलटा देने वाला बनने दो, मुझे अपने लिए एक फल लाने दो। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, यदि आप हर बात में नाराज़ होना बंद कर देंगे और लोगों को क्षमा करेंगे, आप चकित रह जाएंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कुछ करने की क्षमता रखते हैं। आपके पास शायद कोई व्यक्ति हो जिससे आप नाराज़ हो, पर आपको नाराज़ होने का कोई हक नहीं। पर यदि आप उस पर पूरी तरह नाराज़ होंगे तो परमेश्वर आपसे भी नाराज़ होंगे। पर फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहे, वो फिर भी हम पर दया करते हैं बार 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 बार। पर ये कठिन है, तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। यकीनन परमेश्वर ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि मैं उन्हें क्षमा कर दूं। खैर हाँ, वो अपेक्षा करते हैं, ये बाइबल में सब जगह है। और असल में हमारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती, आप बस अपना समय जाया कर रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के पास जाने वाले हैं और प्रार्थना करने वाले हैं जबकि आप किसी से नाराज हैं, मेरा मतलब ये बाइबल में है। परमेश्वर कह रहे थे कि वो प्रार्थना को सुनेंगे, और यदि आपके हृदय में किसी के लिए बैर है तो उसे छोड़ दे, इसे भूल जाएं और उसे जाने दे। देखिए, हम बस वही वचन सुन सकते हैं जो हमें पसंद है। मेरा मतलब है, यदि आप इसमें जाएं तो बाइबल से कुछ भी कहलवा सकते हैं और उसे चुनें और उठाएं। हमें पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, राइट? पूरी की पूरी चीज। मैं आपको ये बता दूं, और मैं इसे आत्मदया से नहीं कह रही, ये कृपया मेरे लिए अफसोस करें, पर आपको कोई अंदाजा नहीं कि इसकी कितनी कीमत देनी पड़ी। और मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि अपने टूटे हुए प्राण की चंगाई के लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे अंदर मर्दों के प्रति इतना विद्रोह था, और जब परमेश्वर मुझे बताने लगे कि मुझे एक विनम्र पत्नी बनने की ज़रूरत है, मैं आपको एक बात बता दूं। रुको, मेरा मतलब है ये बाहर निकल कर आया। बाइबल में लिखा है कि परीक्षाएं हमारे जुनून को बाहर लाती हैं, और बहुत सी चीज़ें बाहर लाएं इससे पहले कि हम किसी जुनून तक पहुंचे। आमीन। चलिए, भी आप में से कितने लेडी को इस विनम्रता की बात में A+ मिल सकता है? हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये एक नया युग है। और अब जानते हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रही किसी को बस अपना भरपूर फायदा उठा लेना, मैं बस अधिकार के प्रति विनम्र होने की बात कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, आप इसके प्रति गंभीर हो जाएंगे। मैं इससे पहले शांति की बात कर रही थी और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि शांति क्या होती है जब तक देव से शादी नहीं हुई। और उसके बाद उन्हें देखते हुए मैं थोड़ी स्थिर होने लगी। मैंने सोचा कि मुझे भी ये गुण चाहिए। मेरे ऊपर नीचे नहीं होना चाहती। हर बार जब मेरी परिस्थितियां बदलती हैं, पता है, हर समय बस नाराज हो रही हूँ और तमाशे कर रही हूँ। और मेरा मतलब, मुझे शांति चाहिए। खैर, मैंने शांति के लिए प्रार्थना की ओ प्रभु, मुझे शांति दे। ओ परमेश्वर, मुझे शांति दे, मुझे शांति दे। और कुछ भी बदला नहीं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, और अब बंद करो चिंता करना और परेशान होना। तो उन्होंने पहले से हमें वो दे दी है जिसकी हमें ज़रूरत है। हमें उसे सक्रिय करना होगा और उस तक जाना होगा। और इसमें मुझे कुछ साल लग गए, पर मैं ये पक्का इरादा कर चुकी थी कि शांति चाहिए। तो मैंने पहली बात जो मैंने करनी शुरू की, जो ये है कि मुझे क्या परेशान करता है। एक तरह से मुझे अपनी समस्याओं में वापस जाना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार आप गुस्से में होते हैं और आप नाराज़ हैं इससे पहले कि आप जान जाएं कि असल में क्या हो रहा है। और इसलिए कि हम एक तरह से इसमें वापस जाना चाहते हैं। इस समस्या की जड़ क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से कुछ लोग किसी बात का शोक मना रहे हैं अभी तक जो उन्होंने 20 साल पहले खोई थी, और ये उनके अंदर से गुस्से के रूप में निकलता है। हमें सीखना होगा कि कैसे हम बातों को भुलाएं जो पीछे छूट गईं, और परमेश्वर को हम स्वयं को नई शुरुआत में लाने दें। परमेश्वर के पास आपके लिए एक नई शुरुआत है हमेशा। आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आप एक अंतिम अंधी गली में नहीं हैं। आपके लिए ये खत्म नहीं हुआ है। आप इतने बूढ़े नहीं हैं। चलिए, भी मुझे ये पुरानी बातें मत बताओ।
मैं 2 महीने में 74 साल की होने वाली हूँ और मैं यहाँ ऊपर खड़ी हूँ। तो मेरा मतलब है, हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस तरह काम नहीं करती जैसा हम चाहते हैं। मुझे इस मीटिंग में थोड़ी सहायता मिल रही। मैं सब कुछ स्वयं क्या करती थी, पर मैंने अभी अभी कहा जो कुछ भी मेरे पास है प्रभु आप इसे समझाएंगे। आमीन। तो मुझे ये मत बताएं कि आप बूढ़े हो गए, कुछ भी कर पाने में। मेरे बहुत से बच्चे हैं। मैंने मिनिस्ट्री तब शुरू की थी जब मेरे 3 किशोर और एक बेबी था। अपनी परिस्थितियों की ओर देखना छोड़ दें और कहें खैर ये संभव है। ये बहुत कठिन है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मैं यहाँ कुछ चीज़ों की एक छोटी सी सूची पढ़ूंगी जिनसे हमें शायद दबिश देकर गुजरना पड़े। नकारा जाना, धोखा, त्याग दिए जाना, क्षमा ना किए जाना, अपराध, आत्मदया, बदला लेने की चाह, कठिन समय और परीक्षाएं, ऐसी मुसीबतें जो आपके हक में आत्मकेंद्रियता, ईर्ष्या, हार मानने की चाह, निराशा, लोगों से हताशा, परमेश्वर से निराशा और लोगों की चाटुकारिता। आप में से कितनों के पास इनसे 3 हैं? ओके, मुझे इकरारनामा मिला है। मैं इस सूची की तरफ देखती हूँ और मुझ में इनमें से 16 मिले हैं। मतलब ये नहीं कि मेरा मतलब ये नहीं कि मुझ में अब है। परमेश्वर का धन्यवाद कि इसमें से अब कुछ नहीं है, लेकिन इनमें से सब मुझ में थे, मेरे जीवन में बुरी तरह से मुझ पर हावी। और आप अच्छी तरह आज रात सो नहीं पाएंगे यदि मैं आपको ये नहीं बताती। इनमें से एक जो मुझ में नहीं थी वो थी परमेश्वर से निराशा। मुझे पता नहीं कि क्यों, पर किसी कारण मैं किसी भी समस्या के लिए परमेश्वर पर दोष नहीं लगती। अब मुझे खुशी है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। जानते, कुछ लोग ऐसे हैं कि जब हालात सही ना चल रहे हो तो परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। परमेश्वर हमारी समस्याओं का कारण नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज रात जो सचमुच आप तक पहुंचाना चाहती वो ये है कि समय आ गया कि हम एक नई शुरुआत करें। और आप में से कुछ को इस समय नई शुरुआत की ज़रूरत है। आप में से कितनों को नई शुरुआत की ज़रूरत है? ओके, खैर, तो ये पूरी भीड़ है। मुझे दूसरी और बातें कहने की ज़रूरत भी नहीं है। शायद आपको कर्ज से निकलने के लिए नई शुरुआत की ज़रूरत हो। शायद आपने पहले इसकी कोशिश की और ये आपके लिए समस्या है। आप बस पैसा खर्च रहे हैं जो सचमुच आपको नहीं करना चाहिए। शायद आपको एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, एक बुरे रवैये के संदर्भ में। आपका एक बुरा रवैया है कि नहीं? मैं कोशिश कर रही हूँ। शायद आप वो हैं जिसे आपको क्षमा करने की ज़रूरत है। शायद यदि नहीं तो आप किसी और के लिए इस उपदेश की पुस्तक खरीद सकते हैं। शायद आपको बेहतर खाने के लिए नई शुरुआत की ज़रूरत है। लोग मेरी ओर देखते हैं और कहते हैं क्या आप अपनी इस उम्र में इतने अच्छे शेप में रहती हैं और कम खाती हैं। खैर, मैं वो हर चीज़ जो चाहती हूँ वो नहीं खाती और मैं सप्ताह में 3 दिन वर्कआउट करती हूँ। बहुत लंबे अरसे तक मैं ये करती आ रही हूँ। मैं काफ़ी चलती भी हूँ और उसी का ये नतीजा है। मैं ये तब तक करूँगी जब तक मैं जिंदा हूँ। आमीन। मुझे मिल गया है, मुझे तरीका मिल गया आपको जानने का। मैंने लिया प्लाटर फैसिलिटीज और फिर मैंने उसे निपट लिया। फिर एक किस्म का डेंटोनिटीज मिला। मैं काफ़ी चीज़ें कर चुकी हूँ। मेरा मतलब है यहाँ बहुत सी ईटीज हैं, ये फनी भी नहीं है। कोलोनाइटिस और बसाइटिस और बहरहाल
हमें हर समय नई शुरुआत की ज़रूरत होती है। पता है, हम शुरुआत करते हैं और कुछ देर तक तो हम ठीक रहते हैं। शायद आपको अपनी प्रार्थनामयी जिंदगी में एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। शायद आपको एक नई शुरुआत की ज़रूरत है नियमित दिन में। मुझे पता नहीं कि किस तरह ये संदेश किसी न किसी रूप में हर एक के लिए कारगर नहीं हो सकता। पौलुस कहता है, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। फिलिपियो 3:14 और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो वहीं पर प्रेरित पौलुस हमें बता रहा है कि यदि हम यीशु की तरह बनना चाहते हैं तो हमें उसके कुछ दुखों का भागी होना पड़ेगा। और ये एक श्रापित शब्द नहीं है, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, क्या पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। एक तरह से वो कह रहा है, यदि मैं उसके बारे में सोचूं जो यीशु ने मेरे लिए किया है, मेरे लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा। चलिए भी फिर मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं उसे दृढ़ता से करता चला जाऊंगा, जो भी मुझे जोर देकर दृढ़ता से करना पड़े, और मैं वो व्यक्ति बनूंगा जिसके लिए प्रभु मरे। आमीन। मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं। क्या शानदार बयान है। एक बात मैं करता हूं, ये मेरी एक प्रेरणा है। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर ये देखिए आगे की बातों की ओर बढ़ता रहूं। अब मैं ये नहीं जानती कि यह खुशी का संदेश है या नहीं इस समय या आज रात, पर ये अवश्य जानती हूं लोग जो मुझे उपदेश देते सुनने के लिए आते हैं। मैं आपको हर समय मिठाई नहीं खिलाऊंगी जब भी आप चाहें। मुझे क्षमा करना, पर मैं ये नहीं करूंगी। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आप प्यारे हैं, आपको एक बहुत बढ़िया भविष्य मिला है। आपके लिए एक चमत्कार आने ही वाला है। ओ, मैं इसे सक्रिय कर सकती हूँ। मैं आपको चिल्लाते हुए अपने पांव पर खड़ा कर सकती हूँ और यहाँ से बाहर जा सकती हूँ, यहाँ से महसूस करते हुए जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो। पर मुझे काम करना है और इसे करने के लिए मुझे परमेश्वर के प्रति जवाबदेह होना है। और मेरा मानना है कि जो काम परमेश्वर ने मुझे सौंपा है वो ये है कि मैं इन लोगों को सिद्ध होने में मदद करूं ताकि वो ठीक से रहें। आमीन। हमें बहुत पसंद आता है लोगों को उद्धार पाते देखना, पर मैं नहीं देखना चाहती तब जब आप उद्धार पाए और फिर आप अपनी पूरी जिंदगी भर शारीरिक विश्वासी बने रहें। मेरा मसीहियों को खुश होना देखना एक उद्देश्य है। हम संक्रमण होना चाहते हैं। लोगों को बस उसकी चाह होनी चाहिए जो हमारे पास है, वो बस हमारे आसपास होना चाहे, हमारे बारे में कुछ अलग होना चाहे। हमें बाकियों की तरह होने की जरूरत नहीं है। हमें अभिषेक प्राप्त हुआ है कठिन चीजों के लिए। हमें अभिषेक प्राप्त हुआ है। हमें दूसरों की तरह होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जीवन में हर चीज में फिसल कर जाने की जरूरत नहीं। एक चुनौती को असल में हमें सक्रिय करना चाहिए। ठीक है, चलो आने दो। हम अपने बारे में बहुत बेहतर महसूस करते हैं अगर हमें थोड़ी सी शुरुआत मिले और हम जोर देकर चीजों में आगे जाएं, पर बस ये कि मैं आलसी हूं। यशायाह 61:3 कहता है कि परमेश्वर कहते हैं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं। यीशु चाहते हैं कि हम ये पाएं। अब मैंने ये होने दिया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। यीशु चाहते हैं कि
हम सकारात्मक की संपूर्ण अपेक्षा रखें बजाय उस पर लगातार शोक मनाने की जो हमने खो दिया है। यदि आप चाहें तो प्रतिदिन कुछ चीजें जिस पर आप शोक मनाएं, ये इतना मुश्किल नहीं है। आपको बस इतना ही करना है कि बैठ जाएं और सभी बुरी बातों को याद करें जो आपके जीवन में आपके साथ हुई हैं और भूल जाएं उन सब अच्छी बातों को। आप जानते हैं यहाँ हर कोई आपके साथ बुरी की बजाय अच्छी चीजें हुई हैं कि नहीं? आप सबके साथ ज्यादा अच्छी बातें हुई हैं बजाय बुरी बातों के। हम आशा की बात करते हैं और मैं सचमुच ये जानकर बहुत विस्मित हुई जब मैं सचमुच एक गहरा अध्ययन कर रही थी आशा पर। वो आशा बस वो नहीं है कि खैर मैं आशा करती हूँ, मेरी आशा है, नहीं, बाइबल की आशा। और पतरस कहता है कि हमारे पास है अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। तो जानते हैं कि आप आशा करते हैं कि आपके पास हमेशा हो, जो चाहे आपकी कोई भी समस्याएं और परिस्थितियां हो, आप हमेशा आशा रख सकते हैं। पर ये बस इतना ही नहीं है। खैर, काश परमेश्वर कुछ कर सकते नहीं। आशा एक सकारात्मक अपेक्षा है कि किसी भी क्षण आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। क्या होता है जब आप उठना शुरू करते हैं तो क्या वो है अपेक्षा? मैं इंतजार नहीं कर पा रही है देखने के लिए परमेश्वर क्या करने वाले हैं। भाई मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आज अच्छा होने वाला है। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, बताया नहीं जा सकता लेकिन कुछ होगा। आप ना उठे और पहली बार जो शैतान करता है वो चाहता है कि आप ना उठे। अब जरा से भी प्रार्थना नहीं करेंगे और हर बात के लिए आप परमेश्वर से पूछेंगे क्योंकि आपके साथ इतना बुरा हुआ। खैर बाकी सबके साथ ऐसा नहीं हुआ है। उन अवसरों की ओर देखो जो भविष्य संजो कर लाया है बजाय अतीत के जिसमें सभी निराशाएं हैं। अब यीशु ने कहा कि वो हमें आनंद देने के लिए आए। चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। हमारा एक शत्रु है शैतान। हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारा असली शत्रु कौन है। आपका युद्ध परमेश्वर का है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए हर चीज करने वाले हैं। लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं जब आप इतिहास के शास्त्र वचनों से प्रचार करते हैं जो इसकी बात करते हैं कि कैसे युद्ध परमेश्वर का है। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, तुम्हें शत्रु और नहीं दिखेगा, युद्ध तो प्रभु का है। और लोग बस मचल जाते हैं, बस मचल जाते हैं। पर आप जानते हैं क्या, हमेशा वहां कुछ होगा जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहते हैं। उन्होंने यहोशापात को कहा जाओ और अपनी जगह लो, और उसकी जगह असल में भक्ति की जगह थी। तो कई बार जब आपको समस्या आए, बजाय इसके बारे में सभी को बताने की आपको बस भक्ति करने की जरूरत है। बस भक्ति करो जब तक आपको सफलता नहीं मिलती। विलाप की परिभाषा इस तरह है जैसे शोक या दुख महसूस करना, किसी बात के बारे में उदास महसूस करना जो हुआ या नहीं हुआ। यीशु ने कहा चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, जीवन का प्याला आनंद से भर जाए जब तक ये लबालब भर कर बहने न लगे। आमीन। अब मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा। पुरानी वाचा में परमेश्वर ने एक सीमा रखी थी कि कितनी देर तक लोग विलाप कर सकते थे जब कोई मर जाता था। व्यवस्था विवरण 34, 7 और 8 में लिखा है, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था, तो वो अभी भी सशक्त था, अभी भी चल रहा था। उसे चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे ख्याल से उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी। मैं बताती हूँ, मैं आज कार में एक मेनू को देखने की कोशिश कर रही थी उस रेस्टोरेंट की जहाँ हम जाने वाले थे, और मैंने वहाँ बैठकर दिखावा किया 5 मिनट तक जैसे मैं उसे देख सकती थी। मेरा मतलब है मैंने कोशिश की हर तरह से उसे देखने की, और अंत में मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपना चश्मा निकालती। मैं जानती हूँ कि मैं नहीं देख पाऊंगी।
उनमें से एक चाहिए तो जब आपकी भुजाएं इतनी लंबी ना हो तभी आपको चश्मा लेना होता है, पर उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई थी और वो अभी भी शक्तिशाली था। और इज़राइली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। अब आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इन लोगों के लिए मूसा कितना महत्वपूर्ण था। वो उनके लिए प्रार्थना करता था, वो उनके लिए पाप स्वीकार करता था। मेरा मतलब जब वो बेवकूफ़ी का व्यवहार करते थे छोटे बच्चों की तरह, परमेश्वर प्रार्थना करते, मेरा मतलब मूसा प्रार्थना करता और परमेश्वर अपनी आशीषें देना जारी रखता और वो उन्हें मिस्र से बाहर निकालकर बाहर लाया और निर्जन प्रदेश से बाहर निकाला और लाल समुद्र पार कराया। हालांकि तब भी जब वे कुड़कुड़ाए और हर समय मूसा के बारे में शिकायत करते रहते, निश्चय ही वो उससे प्रेम करते हैं और उस पर आश्रित भी थे। और अब जब वो मर गया था और उन्हें पता नहीं था कि क्या क्या क्या, वो अभी भी प्रतिज्ञा के प्रदेश में नहीं पहुंचे थे। मैंने आज बस उसके बारे में सोचा। मैं सोचती हूँ उन्होंने क्या सोचा होगा। खैर, मेरे ख्याल से हम कभी भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। और उन्हें अभी तक पता नहीं था कि परमेश्वर की योजना क्या थी, पर उन्होंने पहले से योजना बना ली कि यहोशू ही उन्हें प्रतिज्ञा के प्रदेश में लेकर जाएगा। मैंने कहा, परमेश्वर के पास हमेशा एक योजना होती है। उनके पास हमेशा एक योजना होती है, पर सिर्फ इसलिए कि आप कहते हैं कि योजना है क्या है, कि इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को नहीं पता कि वो क्या है। हाँ, वूहू। मैंने एक व्यक्ति को वहां पीछे चिल्लाते सुना, तो मैं भी तुम्हारे साथ चिल्लाऊंगी। उन्होंने 30 दिन तक विलाप किया था और अब शोक मनाने का समय खत्म हो गया था। और अब मैं कोशिश नहीं कर रही मूर्खता करने की। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आपने उसे खो दिया है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको 30 दिन में ही उससे पार पा लेना होगा, पर यह एक सिद्धांत है कि एक समय होता है विलाप और शोक करने को, और फिर समय आ जाता है कि आप जीवन में आगे बढ़ें। और इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा ये भूल जाते हैं या आप उस व्यक्ति को याद करना बंद कर दें, पर इसका अवश्य ये मतलब है कि यदि आप जीवित हैं और सांस ले रहे हैं, तब परमेश्वर का आपके लिए एक मकसद है। चलिए भी और फिर तब जो मेरे लिए बहुत दिलचस्प है, परमेश्वर ने यहोशू को याद दिलाया कि मूसा मर चुका है। खैर, उसे ये जानने की जरूरत थी। वो भी 30 दिन तक उसके लिए शोक मनाता रहा था। यहोशू 1:1 और वचन 2। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया। अब ये कुछ ऐसा नहीं था कि वो उसे कुछ ऐसा बता रहे थे जो उसे नहीं पता था। तो यहाँ परमेश्वर क्या करने वाले हैं? वो एक मुद्दा उठा रहे हैं। वो ये मुद्दा है जो वो उठा रहे, मेरा दास मूसा मर गया है और अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। तो वो कह रहे हैं, ठीक है कि तुम्हारे जीवन का वो हिसाब खत्म हुआ। क्या कोई सुन रहा है? तुम्हारे जीवन का वो हिस्सा खत्म हो गया है। अब समय आ गया है कि उठो और फिर से आगे बढ़ो। चलो भी, ये जो कुछ भी है, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। मुझे हर किसी ने उस दिन बताया। उसने कहा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और उसने कहा कि मैंने सोचा था कि ये तो मुझे मार ही डालेगा जब तक कि तुम्हारी शिक्षा मेरे हाथ में नहीं आई। और मैंने ये महसूस करना शुरू किया कि अभी भी मुझ में जीवन बाकी है। ये बहुत बुरा था और मैं हर तरह से गड़बड़ी में थी, जिस तरह से कोई व्यक्ति गड़बड़ी में हो सकता था। और मैं अभी भी यहाँ हूं और मैं अभी भी बेहतर हो रही हूँ और हर दिन बेहतर होती जाऊंगी। पर यहाँ कुछ है जो बदलने वाला है। यदि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पाएंगे, आपको एक फैसला लेना होगा। और यदि अभी तक आपने ये नहीं किया तो बेहतर होगा कि आज रात ही ये हो जाए। और फैसला जो आपको करना है वो है कि अब आपको पीड़ित मानसिकता नहीं रखनी है।
मैं आपको अपने पूरे हृदय से प्रेम करती हूँ। यदि मैं ना करती तो मैं ये नहीं कर रही होती। पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि या तो आप दयनीय हो सकते हैं या आप सामर्थ्यवान हो सकते हैं। और यदि आप बैठे रहेंगे आत्मग्लानि लेकर पूरा दिन, दिन ब दिन, इसलिए क्योंकि जीवन ने आपके साथ नाइंसाफी की है, फिर आप उससे वंचित रह जाएंगे उन बढ़िया चीज़ों से जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। हर कोई परमेश्वर के समान है। सचमुच हर एक के पास परमेश्वर में एक समान अवसर है, क्योंकि उन्होंने कहा यह है मेरी प्रतिज्ञाएं, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं ये बातें करूंगा। पर यहाँ ये नहीं लिखा कि कितनी देर तक तुम्हें विश्वास करना होगा। इसमें यह नहीं कि 5 मिनट, 3 मिनट, आपको शायद सालों तक विश्वास करना पड़े और आप सचमुच अडिग खड़े रहें, पर आपके पास इससे बेहतर करने को कुछ नहीं। मेरा मतलब है कि आपके पास है। बेहतर है कि आप थोड़ी आशा रखें। बिना आशा के रहना जरा भी आनंददायी नहीं है। मैंने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ी जिसका टाइटल था चाइल्ड ऑफ द जंगल। एक मिशनरी और उसका परिवार न्यू गिनिया में फाओ कबीले के बीच रहते थे। मिशनरी की बेटी सिबीनी ने ये कहानी लिखी। जब हम पहल फाओ में आए थे, हम सोच रहे थे कि क्या उन्हें कुछ गाने आते थे, क्योंकि हमने उन्हें कभी गाते नहीं सुना था। यह प्रश्न जल्दी ही जवाब पा गया। हम अभी भी दनाओ बीरा से वापस आए हैं। मैं शायद वो सभी नाम भूल रही हूँ, पर और हमारे सामान एक बार फिर से चोरी हो गए हैं। तो हर बार जब वो जाते वापस आते, वही लोग जिनकी वो प्रभु सेवा करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उनका सारा सामान चुरा लिया था। और जब हम अपने नुकसान की सूची बना रहे थे, हमने नदी के पार से गाने की आवाज़ सुनी और ये नकीरे गाना था। बहुत ही सुंदर मोनोटोन में उसने गाया, फाऊ चिड़ियों की तरह है वो उसी वृक्ष से ले जाते हैं इतने बुरे लोगों, बेचारे कलासू, बेचारे डोरीसो, वो इतने उदास हैं और सोच रहे हैं कि उनका सामान कहाँ गया हो। पापा बहुत खुश हुए कि कैसे फाओ लोगों ने गाने में ही सब कुछ कह दिया, अपनी परिस्थिति में मेल खाते हुए। गाने में वो सुर थे कि जिसे वो प्रकट कर रहे थे कि उनकी भावनाएं उस समय क्या है। ये इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड म्यूज़िक नहीं था, पर ये वो गाना था जो मुझे तुरंत ही पसंद आ गया। गाने का इस्तेमाल करना अपने भाव प्रकट करने के लिए उनमें से एक कारण है। अब मैं चाहती हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने। शायद ये एक कारण हो कि फाओ क्यों अवसाद से या अपने मानसिक बीमारियों से पीड़ित नहीं लगते। उनकी भावनाएं तुरंत ही प्रकट कर दी जाती हैं। कई बार समय होता है कि जब वो उसे भावनाएं व्यक्त करने के लिए एक और रख देते हैं। उदाहरण के लिए वो विलाप गीत, जब ये विलाप इतना दौर पूरा कर लेता है तो शोक पूरी तरह खत्म हो जाता है और सामान्य जीवन चलने लगता है। जब किसी व्यक्ति में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना अनुभव होती है, वो शायद हफ्तों अपनी कुटियों में पड़ा रहे, एक शब्द भी ना कहते हुए, पर फिर भी ऐसे समय घंटों गाता है इस तरह के गाने ताकि वो अपना जीवन फिर से जीना शुरू कर सके। फिर एक दिन वो बस उठ खड़ा होगा, अपने तंबू से बाहर आएगा और मानसिक तनाव पीछे छोड़ देता है और सारी पीड़ा को खो देता है। वो मुस्कुराते हुए अपने रोजमर्रा के काम फिर से शुरू कर देगा। ओ, मैं इतनी दुखी हूं क्योंकि मेरे पति की नौकरी चली गई और मुझे नहीं पता कि हम क्या करें। ओ, मुझे नहीं समझ आता कि मेरे दोस्त क्यों आशीषित हैं और लगता है वो हमेशा मुझ पर ही मुसीबतें देते हैं। ओ, मेरे हालात कब बदलेंगे। मेरा जी चाहता है इन सब से भाग जाना। इस एक सेमिनार में मुझे प्रचार करते सुनकर हमारे स्टाफ में एक लड़की ने एक गाना बनाया सिनुसस पर, और वो कुछ ऐसा था मैं आपको सुनाती हूँ। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ अपने इस हाल से। मैं बस सांस लेना चाहती हूँ। मैं बस आसानी से सांस लेना चाहती हूँ। ये अच्छा नहीं लगता कि जिस जगह मैं रहती हूँ उसी से एलर्जिक हूँ। ओ, ये बस ना इंसाफी है। पहले तो मैंने सोचा खैर कितना बेहुदा है, पर आप जानते हैं क्या,
यही तो दाऊद ने किया था भजन संहिता में। मेरा मतलब है यदि आप वहां जाए तो वहां गीत है जिसमें लिखा है दाऊद का भजन, और या एक भजन इसके बारे में या एक भजन उसके बारे में, और ज्यादातर बस उसमें बस शिकायतें हैं। मुझे पता नहीं, मसीह के लिए मूर्ख बनो, कोशिश करो। चलो भी अपने पांव ऊपर खड़े हो जाइए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए। उन नई शुरुआतों को पाने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, 2 बातें हैं जो आपको करने की जरूरत है। जो पीछे छूट गया उसे जाने दो और आगे की चीजों की ओर जोर लगाकर बढ़ो। कई बार ये चुनौतीपूर्ण होता है, पर ये याद रखिए कि बाइबल में क्या लिखा है। आप मसीह में कुछ भी कर सकते हैं जो आपको सामर्थ्य देता है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।